क्या दोस्तों आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? जल जीवन मिशन ऐप का शुभारंभ किसने किया? प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय कॉफी दिवस कब मनाया जाता है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 3 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और आज के वीडियो के क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दी है, वहां पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जो फाइल मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो फाइल पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी जीके 2020 टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़कर यह फाइल भी पढ़ सकते हैं। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय कॉफी दिवस कब मनाया गया? प्रतिवर्ष इंटरनेशनल कॉफी डे मनाया जाता है 1 अक्टूबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 अक्टूबर को प्रतिवर्ष इंटरनेशनल कॉफी डे मनाया जाता है। कॉफी के उपयोग का जश्न मनाने और बढ़ावा देने के लिए हर साल 1 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय कॉफी दिवस यानी कि इंटरनेशनल कॉफी डे मनाया जाता है। और पहली बार अंतरराष्ट्रीय कॉफी दिवस कब मनाया गया था, वो भी तो एक क्वेश्चन बन सकता है। पहली बार अंतरराष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया गया था साल 2015 में। और इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन, क्या इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन ने 2014 में सभी कॉफी प्रेमियों को दिन समर्पित करने का फैसला किया, लेकिन पहला आधिकारिक कॉफी दिवस 2015 में मिलान में शुरू किया गया था। कहां पर? पहली बार 2015 में मिलान में शुरू किया गया था। और 1997 में इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन ने पहले चीन में अंतरराष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया और बाद में 2009 में ताइवान ने मनाया। नेपाल ने पहला अंतरराष्ट्रीय कॉफी दिवस 17 नवंबर 2005 को मनाया था, लेकिन रेगुलर तरीके से 2015 में प्रतिवर्ष पूरे विश्व में इंटरनेशनल कॉफी डे मनाया जा रहा है। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलेगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। वाराणसी में 1 महीने चलने वाले स्वच्छ भारत कार्यक्रम की शुरुआत किसने की? वाराणसी शहर में 1 महीने तक चलने वाले स्वच्छ भारत कार्यक्रम की शुरुआत की है अनुराग ठाकुर ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अनुराग ठाकुर। लेकिन अनुराग ठाकुर हमारे किस मंत्रालय के मंत्री है, वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। अनुराग ठाकुर किस मंत्रालय के मंत्री है? हमारे सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्य और खेल मंत्री है अनुराग सिंह ठाकुर। और अनुराग सिंह ठाकुर ने आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मतलब वाराणसी में मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान से 1 महीने के स्वच्छ भारत कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो यहां हमें यह भी याद रख लेना है कि प्रयागराज में यह कार्यक्रम कहां से शुरू किया गया है? मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान से 1 महीने के स्वच्छ भारत कार्यक्रम का शुभारंभ किया है अनुराग सिंह ठाकुर ने। किस मंत्रालय के मंत्री है? हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी है और युवा कार्य और खेल मंत्री भी है अनुराग सिंह ठाकुर। और स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य क्या है? 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य है। देश भर में स्वच्छता पर जागरूकता पैदा करना, लोगों को इसके लिए प्रेरित करना, सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे की सफाई में सहयोग देना। यह महत्वपूर्ण उद्देश्य के साथ स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया गया है। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में विश्व जूनियर चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता? इमेज में आप देख सकते हैं भारत की एक जांबाज शूटर, नाम है मनु भाकर। और मनु भाकर ने विश्व जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्वर्ण पदक। और मनु भाकर को इस उपलब्धि के लिए हमारे चैनल की ओर से एक सैल्यूट तो बनता ही है।
और निशानेबाज मनु भाकर ने पेरू में विश्व जूनियर चैंपियनशिप की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक और ईशा सिंह ने रजत पदक जीता है। क्या गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल हमारे भारत देश की झोली में आए हैं। तो याद रखो, हमारी मनु भाकर ने कौन सी इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। तो ईशा सिंह ने इसी इवेंट में रजत पदक जीता है। और स्कीट स्पर्धा में गनेमत शेखोन ने रजत पदक हासिल किया। और रुद्रांश बाला साहेब पाटिल ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। यानी कि शूटर ने हमारे भारत देश के लिए बहुत से मेडल अपने नाम किए हैं, भारत देश के नाम किए हैं। क्या बात है। चौथा क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? गुलाबी गेंद से पहला शतक जड़ने वाली भारत देश की महिला क्रिकेटर, और वो भी टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है। आपका क्या अंदाज है? क्या अंदाज है? बिल्कुल राइट, स्मृति मंदाना ने शतक जड़कर एक नया इतिहास रच दिया है। इमेज आप देख सकते हैं। 30 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में करारा ओवल में भारत और ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम के बीच पहला गुलाबी गेंद वाला दिन और रात टेस्ट मैच शुरू हुआ। क्या यह टेस्ट मैच गुलाबी गेंद से खेला जा रहा है? और यह डे और नाइट का टूर्नामेंट है, और वो भी टेस्ट मैच है। तो भारतीय टीम का नेतृत्व किसके पास है? मिताली राज भारतीय टीम का नेतृत्व कर रही है। और स्मृति मंदाना ने दोस्तों शतक जड़ा है। डे नाइट टेस्ट के दूसरे दिन पहली पारी में 5 विकेट पर 276 रन बना लिए थे भारतीय टीम ने। और स्मृति मंदाना ने शानदार शतक लगाते हुए 127 रन की पारी खेली। और ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच में शतक लगाने वाली स्मृति पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है। और इसी फैक्ट को लेकर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन निकलेगा कि भारत की स्मृति मंदाना ने किस देश के खिलाफ अपने टेस्ट मैच में पहला शतक जड़ा? तो हमारा आंसर होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया। पांचवा क्वेश्चन, राष्ट्रीय वयोश्रेष्ठतम सम्मान 2021 किसने प्रदान किए? राष्ट्रीय वयोश्रेष्ठतम सम्मान 2021 प्रदान किए हैं हमारे देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है एम वेंकैया नायडू। इमेज में आप देख सकते हैं। नई दिल्ली में श्री एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रीय वयोश्रेष्ठतम सम्मान 2021 प्रदान किए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वरिष्ठ नागरिकों और निजी क्षेत्र के रोजगार प्रदाताओं के साथ जोड़ने के लिए एक नए पोर्टल की भी शुरुआत की। और वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय पुरस्कार योजना कहे तो भी सही, और वयोश्रेष्ठ सम्मान योजना कहे तो भी सही। तो यह योजना 2005 में शुरू की गई थी। कब? 2005 में शुरू की गई थी, जो वरिष्ठ नागरिकों को समर्पित है। और यह योजना केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। और वयोश्रेष्ठ सम्मान योजना प्रख्यात वरिष्ठ नागरिकों और बुजुर्ग व्यक्तियों की सेवा में लगी हुई प्रतिष्ठित संस्थानों के लिए है। संस्थानों और वरिष्ठ नागरिक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संपर्क कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन वर्ष कब मनाया गया था? 1999 को अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन वर्ष घोषित किया था संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। और अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस हाल ही में मनाया गया। कब? 1 अक्टूबर को। छठा क्वेश्चन, आगरा लखनऊ मार्ग पर पहली सीधी उड़ान को किसने रवाना किया? आगरा लखनऊ मार्ग पर पहली सीधी उड़ान को रवाना किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ज्योतिरादित्य सिंधिया। अक्टूबर के पहले दिन मतलब 1 अक्टूबर को नवाबों की नगरी लखनऊ के हवाई मार्ग से ताज नगरी से जुड़ गई है। क्या यह नवाबों की नगरी ताज नगरी से जुड़ गई है? मतलब लखनऊ को जोड़ा गया है आगरा के साथ। और इंडिगो एयरलाइंस ने लखनऊ आगरा के बीच सीधी उड़ान शुरू कर दी है, जिसका केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वर्चुअल शुभारंभ किया। तो यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया किस मंत्रालय के मंत्री है?
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री है और उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह महत्वपूर्ण सीधी उड़ान की शुरुआत की है। और इंडिगो अपने ATR 72 विमान को आगरा लखनऊ मार्ग पर तैनात करेगी और उड़ान सप्ताह में 4 बार संचालित की जाएगी। क्या यह उड़ान सप्ताह में 4 बार संचालित की जाएगी? और लखनऊ, अहमदाबाद और बेंगलुरु के बाद सीधी उड़ानों के जरिए आगरा से जुड़ने वाला तीसरा शहर भी बन गया है। और केंद्र की क्षेत्रीय संपर्क योजना का नाम क्या है? उड़ान योजना। और उड़ान योजना का एक वाक्य है, क्या है? सब उड़े सब जुड़े। और उड़ान का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? उड़े देश का आम नागरिक। 7वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड सुदर्शन भारत परिक्रमा की अखिल भारतीय कार रैली को झंडी दिखाकर किसने रवाना किया? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड सुदर्शन भारत परिक्रमा की अखिल भारतीय कार रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमित शाह जी। गृह मंत्री अमित शाह चल रहे आजादी का अमृत महोत्सव के तहत दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड सुदर्शन भारत परिक्रमा की अखिल भारतीय कार रैली को झंडी दिखाकर हाल ही में रवाना कर दिया है। और आगे मैं आपको बताऊं तो 7,500 किलोमीटर लंबी रैली, क्या 7,500 किलोमीटर लंबी रैली के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG की कार रैली देश के स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े महत्वपूर्ण तथा ऐतिहासिक स्थलों से होकर गुजरेगी। और यह रैली 30 अक्टूबर को नई दिल्ली के पुलिस स्मारक पर संपन्न होगी, जिसकी शुरुआत की है हरी झंडी दिखाकर हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में जल जीवन मिशन ऐप का शुभारंभ किसने किया? जल जीवन मिशन नामक ऐप का शुभारंभ किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है PM मोदी जी ने यह जल जीवन मिशन ऐप का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन पर ग्राम पंचायत और जल संपत्तियों तथा ग्रामीण जल और स्वच्छता समितियों के साथ बातचीत की। कल ही 2 अक्टूबर को हमारे प्रधानमंत्री श्री ने जल जीवन मिशन पर ग्राम पंचायत और जल समितियों तथा ग्रामीण जल और स्वच्छता समितियों के साथ बातचीत की। और प्रधानमंत्री इस अवसर पर जल जीवन मिशन ऐप का भी शुभारंभ किया है। क्या प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर जल जीवन मिशन ऐप का भी शुभारंभ किया है? और जल जीवन मिशन ऐप का उद्देश्य क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जल जीवन मिशन ऐप का उद्देश्य क्या है? विभिन्न हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़ाना और मिशन के अंतर्गत जारी परियोजनाओं को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है। तो फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, मोस्ट IMP है, जल जीवन मिशन ऐप का उद्देश्य क्या है? विभिन्न हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़ाना और मिशन के अंतर्गत जारी परियोजनाओं को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय जल जीवन कोष का भी शुभारंभ किया। क्या राष्ट्रीय जल जीवन कोष का भी शुभारंभ किया है PM जी ने? और जिसमें देश और विदेश का कोई भी व्यक्ति, संस्थान, कंपनी या समाज सेवी अंशदान कर सकता है। और यह कोष का उपयोग गांव में प्रत्येक घर, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, आश्रम और अन्य सार्वजनिक संस्थाओं में नल से पानी की सुविधा उपलब्ध कराना है। दोस्तों, यह फंड का यूज कहां पर किया जाएगा? बहुत ही नेक काम के लिए किया जाने वाला है कि गांव में प्रत्येक घर, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, आश्रम और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में नल से पानी की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु तो यह राष्ट्रीय जल जीवन कोष का उपयोग किया जाएगा। और प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन की घोषणा कब की थी? 15 अगस्त 2019 को हमारे प्रधानमंत्री श्री ने जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। और जल जीवन मिशन का उद्देश्य प्रत्येक घर को नल से स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना है। क्या प्रत्येक घर को नल से स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना है इस मिशन का उद्देश्य। 9वां क्वेश्चन, भारत ने किसके साथ मिलकर रक्षा औद्योगिकी सुरक्षा में संयुक्त कार्यदल गठित करने का निर्णय लिया? हमारे भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर रक्षा औद्योगिकी सुरक्षा में संयुक्त कार्यदल गठित करने का निर्णय लिया।
यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच औद्योगिक सुरक्षा समझौता शिखर सम्मेलन 27 सितंबर से 1 अक्टूबर 2021 के बीच नई दिल्ली में आयोजित किया गया और शिखर सम्मेलन दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच वर्गीकृत सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए प्रोटोकॉल विकसित करने के लिए आयोजित किया गया था। और शिखर सम्मेलन का नेतृत्व क्रमशः भारतीय और अमेरिकी पक्षों से नामित सुरक्षा प्राधिकरणों अर्थात श्री अनुराग वाजपेयी और श्री डेविड पॉल बगनाती ने किया था और दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच वर्गीकृत सूचनाओं के आदान प्रदान की सुविधा के लिए दिसंबर 2019 में ISA पर हस्ताक्षर किए गए थे। क्या यह इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर हमारे भारत देश ने और अमेरिका ने कब हस्ताक्षर किए थे? दिसंबर 2019 में। 10वां क्वेश्चन, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया है? एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है दोहा में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोहा। दोहा में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से भारत को 3-0 से हराया। क्या दक्षिण कोरिया ने भारत को 3-0 से हराया है, फिर भी हमने कांस्य पदक जीता है और 45 साल बाद भारत ने एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने में कामयाबी पाई है। और भारत ने दोहा में खेली जा रही यह एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप, क्या एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में ईरान को हराकर इस चैंपियनशिप का अपना पहला मेडल मतलब कांस्य पदक नाम कर लिया है, पक्का कर लिया है। 11वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया है? कोविड-19 के चलते यह राष्ट्रीय उद्यान अभी तक बंद था, लेकिन अब पर्यटकों के लिए राष्ट्रीय उद्यान खोल दिया गया है। कौन सा? काजीरंगा नेशनल पार्क। यूं तो असम में यह चारों नेशनल पार्क स्थित है। काजीरंगा, औरंग, मानस और नामेरी, यह चारों राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में। और हाल ही में काजीरंगा नेशनल पार्क, एक शिंगी गैंडे वाला नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है काजीरंगा नेशनल पार्क। असम के विश्व धरोहर पर्यटन स्थल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया है और नई गणना के अनुसार काजीरंगा में 2413 गैंडे हैं। क्या एक शिंग वाले गैंडे काजीरंगा नेशनल पार्क में कितने हैं? तो नई जनगणना के अनुसार काजीरंगा नेशनल पार्क में 2413 गैंडे हैं और यह पर्यटन स्थल प्रसिद्ध हॉर्न राइनो यानी कि एक शिंग वाले गैंडे के अतिरिक्त समृद्ध वनस्पतियों और जीवों के लिए भी प्रसिद्ध है। 12वां क्वेश्चन, नजला बोर्डेन रामदाने कहां की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? इमेज में आप देख सकते हैं, नाम थोड़ा डिफिकल्ट है। नजला बोर्डेन रामदाने हाल ही में ट्यूनिशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ट्यूनिशिया। ट्यूनिशियाई राष्ट्रपति कैस सैयद ने नजला बोर्डेन रामदाने को प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है। इमेज में आप देख सकते हैं, ट्यूनिशियाई राष्ट्रपति का नाम क्या है? कैस सैयद। कैस सैयद ने नजला बोर्डेन रामदाने को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नामित किया और इस प्रकार नजला बोर्डेन रामदाने ट्यूनिशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है। नजला बोर्डेन रामदाने, ओके, नाम मत भूलिएगा। और वर्ष 1958 में ट्यूनिशिया के केंद्रीय कोरेआन प्रांत में जन्मी नजला रामदाने ट्यूनिस ट्यूनिशिया की कैपिटल का नाम है। ट्यूनिस स्थित नेशनल स्कूल ऑफ इंजीनियर्स में भूविज्ञान की प्रोफेसर है। और यहां हमने ट्यूनिशिया कंट्री का जिक्र किया, तो आप मैप में देखिए कि यह है ट्यूनिशिया कंट्री, जिसके अगल बगल में अल्जीरिया और लीबिया जैसे देश स्थित है। तो एक तरफ है भूमध्य सागर। तो ट्यूनिशिया उत्तरी अफ्रीका का एक देश है जो अल्जीरिया और लीबिया के बीच भूमध्य सागर की सीमा पर स्थित है। साथ ही यह इटली के साथ समुद्री सीमा भी साझा करता है और ट्यूनिशिया को अरब स्प्रिंग की उत्पत्ति वाले देश के रूप में जाना जाता है। क्या ट्यूनिशिया कंट्री को अरब स्प्रिंग की उत्पत्ति वाले देश के रूप में जाना जाता है। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 से किस संगठन को सम्मानित किया गया?
द राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 से हाल ही में लाइफ नामक एक संगठन को सम्मानित किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है लाइफ। और लाइफ का पूर्ण स्वरूप कौन सा है? लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। और यह भारत का एक महत्वपूर्ण संगठन है। तो दिल्ली स्थित पर्यावरण संगठन लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, शॉर्ट में बोले तो लाइफ, को संवेदनशील समुदायों की आजीविका की रक्षा करने और स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार का दावा करने हेतु राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। और राइट लाइवलीहुड अवार्ड को स्वीडन के वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों यह बात याद रख लो कि यह राइट लाइवलीहुड अवार्ड को स्वीडन के वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। और राइट लाइवलीहुड अवार्ड वैश्विक समस्याओं को हल करने वाले लोगों को प्रदान किया जाता है। और इस पुरस्कार के तहत विजेताओं को 1 मिलियन स्वीडिश क्राउन और लॉरेट्स प्रदान किया जाता है। क्या इस पुरस्कार के तहत विजेताओं को 1 मिलियन स्वीडिश क्राउन और लॉरेट्स प्रदान किया जाता है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई है? दोस्तों जब मैंने यह क्वेश्चन करंट अफेयर में आपको बताया था तो मैंने आपको गलत थीम बता दी थी, और इसीलिए मैंने यह कमेंट में फिर से क्वेश्चन को रिपीट किया है। और आज में जो मुझसे गलती हो गई थी वो मैं करेक्शन करने जा रहा हूं। तो दोस्तों याद रख लीजिए, अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई थी? अनुवाद में एकता। इंग्लिश में बोले तो यूनाइटेड इन ट्रांसलेशन। क्या? यूनाइटेड इन ट्रांसलेशन थीम के साथ इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे 30 सितंबर को मनाया गया। कब? 30 सितंबर को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है। 2-3 दोस्त ऐसे थे जिन्होंने पुरानी वाली जो मैंने गलती से थीम रख दी थी उनका आंसर दिया था, तो प्लीज करेक्शन कर लीजिएगा, ओके। और सही आंसर देने वाले कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा। तो वो है रविंद्र भानवर, कृष्णा पटेल, SK राठवा ऑफिशियल, ब्रिजराज सिंह वाला फ्रॉम राजकोट से, गुजरात से, वाघेला वीरेंद्र सिंह, हितेश सोलंकी, कुरिया माधवी और विक्रम ब्रार। इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। और दोस्तों याद रखो, अनुवाद में एकता जिसका मीनिंग क्या होता है? यूनाइटेड इन ट्रांसलेशन। और सुमित्रा परमार, अनिल परमार, राहुल मेर, दामा छगन, हर्षा चुड़ासमा, मकवाना गायत्री, अनिल कुमार बोडत, मकवाना गायत्री, इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है जल्पा परमार, केतनाबेन राठौड़, वसावा दीप्तेश, किंजल चावड़ा, राकेश गामित, सुभाष शर्मा, गोहेल चांदनी और हस्मिता सोलंकी। सभी दोस्तों को थैंक यू सो मच। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। दोस्तों गुजरात में नवरात्र का त्योहार शुरू होने जा रहा है और साथ साथ पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का त्योहार भी आने वाला है। तो यहाँ हाल ही में यह क्वेश्चन करंट अफेयर में आया था जो यह आरती से जुड़ा हुआ था। क्या? माता जी की आरती से जुड़ा हुआ यह क्वेश्चन था। ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना किसने की थी? सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से यह जो आरती की रचना की थी, यह महानुभाव के बारे में एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल छपा था, वहां से यह क्वेश्चन मैंने सेट किया है। सही ऑप्शन चुन लिया है तो आंसर दीजिए। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस एक छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।